नमस्कार साथियों, जयंत शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर है। महिला सुपरवाइजर का जो हमारा एग्जाम हो रहा है 29 मार्च पे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आया हूँ। किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बदलाव की स्थिति या कुछ सिमिलर पैटर्न क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे कुछ ही देर में स्टूडेंट से। मिलते हैं एक स्टूडेंट से हमारे। मैम क्या नाम है आपका? निवेदिता पाठक, मैम कहाँ से हैं आप? इंदौर से। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा आपका एग्जाम, क्या मार्क्स रहे आपके? 154 मार्क्स हैं मेरे। और एग्ज़ाम इजी तो नहीं कहेंगे सर, पर मॉडरेट। अच्छा, जैसे कि कौन सा ऐसा आपको सेक्शन लगा जिसमें ऐसा लग रहा है कि सर लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है? जैसे कि सपोज आपने एनालिसिस वगैरह भी देखे होंगे अभी तक, तो क्या? अच्छा जी, कोर्स भी लिया है सर। अच्छा कोर्स भी लिया है आपने, चलिए। अच्छा, जैसे कि सपोज अभी तक आपने जो एनालिसिस वगैरह देखे हैं तो उसी के आधार पे अभी भी एग्जाम बना हुआ है कि कुछ चेंजेस अभी भी आ रहे हैं? नो सर, मतलब जो अपना एनालिसिस आ रहा है या एग्ज़ाम का पैटर्न वही है, सेम। मतलब कहीं ना कहीं वही पैटर्न अभी भी चला है। अच्छा, जो न्यूट्रिशन है, पोषण एवं स्वास्थ्य, किस तरीके के क्वेश्चन आज देखने को मिले? सर उसमें डिप्थीरिया है, डीपीटी है, और जिंक से भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अपने मतलब जो पोषण स्वास्थ्य का जो अपना सिलेबस है ना, उसी के थ्रू है जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और मैं आपसे कहूँ, जो टीकाकरण वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, योजनाएं से? टीकाकरण में था सर। और इसमें सीडीपी में वाइगोत्स्की का था एक क्वेश्चन। और जो अपना विशेष अवस्था वाले बालक होते हैं, जी 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 प्राइमरी शिक्षा से जी, रिलेटेड? वो भी था सर, था। और इसके अलावा कुछ याद आ रहा है आपको? सर मैथ्स तो आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि कोई क्या बात है, क्या बात है। कितने क्या क्वेश्चन देखने को मिले मैम मैथ्स के? थे सर, 4-5 क्वेश्चन तो थे उसमें। टॉपिक वगैरह कुछ याद है? एक अनुपात का था, और नहीं, लाभ हानि नहीं था। इसके अलावा जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहे हैं? रीजनिंग में सर बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि लेवल तो काफ़ी सामान्य है, समझ में ही है। एक्ट वगैरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं? एक्ट से, कुछ याद है आपको? एक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि प्रबंधन कैसा क्या पूछा जा रहा है? बहुत बढ़िया सर। जो पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं उसमें से? सभी उसी में से आ रहा है, पर क्वेश्चन समझने में थोड़ा वो हो जाता है। जिनके आगामी पेपर, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर जो तैयारी अपन ने सिलेबस के हिसाब से की है, बस उसी कहीं ना कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर अभी बन रहा है। रही है सिलेबस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम मैम आपका? सर मेरा नाम चंद्रगीता लोखंडे है, कहाँ से मैम आप? इंदौर से ही। जी, एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? बढ़िया था सर। जी सर। जो पैटर्न अभी जो फॉलो कर रहा है तो किस तरीके का पैटर्न? अभी सेम पैटर्न है? सेम पैटर्न चल रहा है, सभी मैथ्स के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बाकी गर्भावस्था से रिलेटेड और पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। गर्भावस्था के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? पोषण में या टीकाकरण से रिलेटेड या रोग वगैरह से रिलेटेड? रिलेटेड भी आ रहे थे, जैसे वो बोला गया था कि सेकेंड मंथ के ऊपर जो टीटी और टीडी का इंजेक्शन लगता है तो वो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, किस रीज़न से लगाया जाता है, तो ये सब था। जो डीपीटी वगैरह और ये जो डिप्थीरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। डीपीटी में पूछा गया था कि इंजेक्शन किस पोजीशन पे, स्किन पे लगता है या कहाँ पे लगता है, वो पूछा गया था। इसके अलावा जैसे कि जो रोग वगैरह होते हैं, बीमारियां होती हैं, वहाँ से रिलेटेड भी आ रहे हैं, जैसे मधुमेह जो हो रहा है या डीसीपी जो टेस्ट किया जाता है वो किस वजह से किया जाता है। जैसे कि कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे हल्का हल्का याद है कि जो गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को मधुमेह होता है तो किस तरीके से उसको जो है वो मैनेज किया जाता है, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन? इसी टाइप्स के क्वेश्चंस अधिकतर आ रहे हैं। इसमें मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन किस तरीके के आ रहे हैं? ऑप्शन एलिमिनेट करने को आ रहे हैं, ऑप्शन आसानी से कट रहे हैं, कि आपको पहले से पता होगा तो ही आप वहाँ पे कर पाएंगे? हाँ नहीं सर, कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन ज़्यादा है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर आप फोकस्ड है और आपने स्टडी करी है तो आप एग्जैक्ट आंसर कर कहीं ना कहीं जैसे कई लोग कह रहे हैं सर स्टडी करो चाहे मत करो, वहाँ समझ के आधार पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर समझ भी जब ही बन पाएगी हाँ सर, क्योंकि जब आप ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, अगर आपने स्टडी करी है, क्योंकि सभी ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी न किसी बीमारी से कोई ना कोई क्वेश्चन कम्युनिकेट करता है, तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ही आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो बाल विकास पूछा जा रहा है तो बाल विकास में कहाँ कहाँ से अभी क्वेश्चन बन रहे हैं? सर बाल विकास में एक्ट भी पूछा जा रहा है और बाल संरक्षण से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है, उसके अलावा किन किन के अंदर रोकथाम करने की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी सभी दूर से आ रहे क्वेश्चन उसमें बाल संरक्षण से। योजनाएं, आयोग? योजना भी आ रही है, आयोग भी आ रहे हैं, एक्ट भी आ रहे हैं,
कौन कौन सा संशोधन कौन से एक्ट के अंदर आता है, बाल संरक्षण से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, दहेज से रिलेटेड कौन सी धाराएं लगाई जाती है, अगर उसमें जो हिंसा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं। घरेलू हिंसा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, किस तरीके के क्वेश्चन थे, कुछ याद है मैम आपको? घरेलू हिंसा से रिलेटेड क्वेश्चन ये था सर कि जो महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा होती है तो उनके लिए एक वन स्टॉप वाला जो एक क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन भी था उसमें। जैसे कि मैंने देखा कि जो अभी शिफ्टें हुई हैं उसमें जैसे कि जो डे केयर जो होते हैं, क्या उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे? उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बच्चों को रोकथाम करने के लिए जो भी रहते हैं आश्रम वगैरह, उनके इसमें भी वो भी आ रहा है कि किस एज तक के बच्चों को किस संस्था में रखा जाता है, किस संरक्षण में रखा जाता है, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जैसे कि प्रबंधन की बात कर ले तो वो किस तरीके का पूछा जा रहा है? क्वेश्चंस कम है सर, थे बट कम थे ओवरऑल। जिनका आगामी एग्ज़ाम है, अगले जो भी एग्ज़ाम है, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? कि सलाह यही है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है विनर्स पे, जो भी अदर कोचिंग क्लास पे, उसको फोकस्ड होकर स्टडी करिए, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आ रहा है। बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं कह सकते, बट जो जनरली पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है। क्या नाम मैम आपका? विनीता राठौर। कहाँ से हैं मैम आप? मैं वैसे खंडवा से, लेकिन अभी इंदौर में ही हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम की अपन बात कर लेते हैं, क्या मार्क्स रहे आपके? 151। अच्छा, एग्ज़ाम किस तरीके के पैटर्न पे भी बेस्ड है? सर अभी तक तो मैंने जो एनालिसिस देखा था उसमें बता रहे थे कि समझ आधारित, वो तो ठीक है, लेकिन आज एक्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे तो देखने को मिला। मतलब एक्ट में भी कहाँ से क्या कुछ बता पाएंगे हमारी ऑडियंस को? एक्ट में मतलब ऐसे ही अपने महिला बाल विकास, इससे दहेज अधिनियम, इन सब से आ रहे हैं, लेकिन एक्ट का पोर्शन था आज ज़्यादा। जो घरेलू हिंसा है, दहेज प्रथा है, और जो बच्चों के उन्मूलन के लिए जो चीज़ें हैं, वहाँ से चीज़ें। हाँ, इस बार एक्ट आज के पोर्शन इतने दिन से सुनने में नहीं आ रहा था एक्ट, लेकिन आज तो था एक्ट का पोर्शन। क्वेश्चंस तो अभी तक बने हुए थे, पर क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं आ पाता है एक्चुअल में क्या प्रेशर होता है, उसके कारण। मेरे हिसाब से तो एक्ट का अवॉइड मत करो, एक्ट का काफ़ी अच्छा। कितने क्या क्वेश्चन थे करीब? कितने क्या क्वेश्चन थे करीब? होंगे 10 तो समथिंग, मेरे हिसाब से तो 10 तो होंगे। तो जो रीजनिंग और जो कंप्यूटर मैथ्स है, ये कितने क्या क्वेश्चन करीब बन रहे हैं? कंप्यूटर तो नहीं था, रीजनिंग भी एक ही था कि मतलब चाइल्ड लिखा था, तो यदि उसको अपन मिरर में रहेगा तो अपोजिट हो जाता है, बस वो था। मैथमेटिक्स के 5-6 तो वो इजीली बन रहे हैं, उससे कोई वो नहीं। उसमें मैथमेटिक्स में एक ये था कार्य वाला कि इतने लोग इतना कार्य करते तो कितना हो जाएगा, और अपने यदि एक फल इतने का है तो 4 फल कितने के हो जाएंगे, समथिंग वो हो सकता है आपसे। जो प्लस माइनस जोड़ घटाना इस तरीके। सिंबॉलिक पैटर्न था कि इसको इनटू बोलते हैं, इसको डिवाइड बोलते हैं, तो क्या होगा वो भी था। जैसे कि जोड़ घटाना, प्लस माइनस, ऐसा जो 2 संख्याएं जोड़ के दे दी, 2 संख्या घटा के दे दी, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि यदि x 40 और y 30 है और ऊपर लिख दिया था कि मतलब यदि इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो नीचे था कि कथन सत्य है या कुछ अलग ऐसा, या m n से बड़ा है, तो नीचे दे दिया कि m 5 गुना है n से, तो एक ही कथन सत्य या दोनों चाहिए, इस टाइप के था। अच्छा, मतलब वो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन था। अच्छा है। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं कि जो आखिरी सेक्शन आ रहा है, क्या उसमें अभी जीके जीएस भी पूछ रहा है? थोड़ा बहुत सुनने में ऐसा आ रहा है। क्वेश्चन था कि कौन से मुगल शासक ने शाही प्रथा कुछ समथिंग वो करा है, एक ही जीके का लगा मुझे बस, बाकी तो नहीं था जीके। और इसमें स्टैटिक जीके पर लास्ट पोर्शन में जो अपना सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है, उसमें कुछ पूछा जा रहा है कुछ तरीके से? क्या कैसे? स्टैटिक जीके कुछ पूछा जा रहा है लास्ट सेक्शन में? ऐसा कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है। बाकी टीकाकरण भी था आज, और पोषण वगैरह तो है ही बस। इसके अलावा जैसे कि जो मैनेजमेंट पूछा जा रहा है, वो इजी बन जाएगा, उसमें कोई वो नहीं, बस 1-2 ही ऐसा था कि मतलब ये प्रबंधन ऐसा है तो उसको समथिंग कुछ टाइप के नाम वाइज, बाकी बन जाएगा उतना। फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इससे? हाँ, फैक्ट तो हाँ कि यदि थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा, बाकी जो है एक्ट वगैरह ये चीज़ें, और जो अपना पोषण हो गया तो उसमें तो जो पता रहता वही कर सकते हैं, आप दिमाग कुछ लगा नहीं सकते। जो बाल विकास पूछा जा रहा है, तो क्या वो अभी भी वही बना हुआ है जो आ रहा है? इजी बन जाएगा बाल विकास। कुछ अलग अंतर लगा आपको? नहीं, इतना नहीं, वही था कि मतलब प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड या विशेष बालक, तो माइंड से हो जाएगा इतना वो। कुछ लेवल में कुछ चेंजेस लगा? पहले तो मुझे लगा आज का तो थोड़ा टफ था, काहे के लिए पूरा एक तो जो आ गया तो उसमें तो दिमाग लगा नहीं सकते, तो इसलिए शायद मतलब नंबर में थोड़ा वो हो गया, बाकी ठीक था, अच्छा है। पोषण एवं स्वास्थ्य कहाँ से क्या क्वेश्चन अभी ज़्यादा बन रहे हैं? पोषण और स्वास्थ्य में अपना जिंक तो आ ही रहा है, हर उसमें आ रहा है, बाकी कार्बोहाइड्रेट ये भी था, हाँ उसका था, और वो भी था पेंटावेलेंट टीका कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें थी। चलिए मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।